जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक इसी प्रकार राहु है जो किसी भी परिस्थिति में हमारे संग संग चलता है। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी हम अपनी छाया को देख करके ही डर जाते हैं। ऐसे ही ये राहु होते हैं, जहाँ पर विद्यमान हो जाए गोचर में, वहाँ से हमको जोड़ जाते हैं, हमारी इच्छाओं को जोड़ जाते हैं और इच्छाओं के ये कारक माने जाते हैं राहु, और इसी कारण से इन्हें भय और भ्रम कहा जाता है। देखा जाए तो सन 2025-26 बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों को लेकर के इस देश दुनिया में लेकर आएगा और इससे आपकी अपनी मिथुन राशि भी अछूती नहीं रहेगी। क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्या होगा सन 2025-26 में, राहु के प्रभाव को आज हम समझने जा रहे हैं। आपने शनि को समझा, आपने गुरु को समझा, आज बारी है राहु की, एक ऐसे ग्रह जिसे कलयुग का राजा कहा गया है। अब यही राजा ग्रह एक आपके जीवन में यही 10वें भाव, कैरियर भाव को छोड़ करके प्रविष्ट होने जा रहे हैं आपके भाग्य भाव पर। माना जाए, यदि ज्योतिष की बात माने तो 10वें भाव के राहु को अच्छा माना गया है, जहां पर ये 30 अक्टूबर सन 2023 से चल रहे हैं और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी राहु ठीक 10वें भाव पर है, जो कि कैरियर का स्थान होता है। अब राहु के अंदर दो बातें देखी गई हैं। एक तो हमारी इच्छाओं को हमारी प्रबलता के रूप में परिणित कर देता है, मतलब हमारे कैरियर को एक सही मुकाम तक पहुंचाना, एक ऊंचाइयों तक ले जाना, ये इच्छाएं हमारे अंदर दे दिया। आप यदि एक मात्र गृहिणी हैं या घर पर ही कार्य करते हैं तो अपने फैमिली मेंबर को एक बहुत बड़े ऊंचाई तक ले जाना, जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य तक पहुंचा पाना इस राहु का एक प्रभाव है, या यूं कहें हमारी इच्छाओं को प्रबल करते हैं कैरियर के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे जो अपने कैरियर को मुकाम तक देख पाए, बड़ा ले पाए। कुछ लोग ऐसे भी रहे कि काम बनते बनते बिगड़ गए, अर्थात बात सामने आती है भय और भ्रम की। हमारे अंदर एक अनायासी भय और भ्रम की स्थिति चल रही है पिछले 30 अक्टूबर 23 से, और जिसका प्रभाव आगामी 3.25 महीने तक और रहने वाला है। 10वें भाव पर राहु है, लेकिन कहा जाता है राहु जाते हुए बड़े बड़े परिणाम को दे करके जाते हैं। तो क्या पता इस 3.25 महीने में जो काम पूरे 23 अक्टूबर 2023 से नहीं बन पाया, क्या पता इस टाइम पर वो कार्य बन जाए। एक प्रभाव ये हुआ। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा 18 मई सन 2025 को। इस दिन राहु देव जैसे ही 18 मई का दिन आता है 10वें भाव को छोड़ जाएंगे और अगले 18 महीने के लिए, अर्थात 5 दिसंबर सन 2026 तक पूरे 1.5 साल का कार्यकाल राहु का माना जाता है। इस टाइम तक ये रहेंगे 9वें भाव पर। सभी ग्रह एक घर आगे प्रविष्ट होते हैं, लेकिन राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो सदैव वक्री चलते हैं, इसलिए आगे न जा करके वो पीछे जाएंगे। पीछे जाने का तात्पर्य हो गया ये पहुंच जाएंगे हमारे भाग्य के घर पर राहु का आ जाना होगा। अब इस टाइम पर कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसको आप समझिएगा, कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसमें अड़चने भी आएंगी, इसको भी आप समझिएगा। कैसे इस राहु को बैलेंस किया जाएगा, इसको भी आप समझिएगा, जानिएगा। राहु 9वें भाव पर आते हैं 18 मई से लेकर के दिसंबर तक, पूरे 2026 तक रहेंगे, 1.5 साल का समय। जैसे ही 9वां भाव आता है, ये स्थान है हमारे किस्मत का, भाग्य का, और राहु को माना गया है किसी भी इवेंट को 10x करना राहु का काम होता है। इसका मतलब जो वर्तमान स्थिति में हमारा भाग्य है उसमें 10 गुना परिवर्तनीय स्थिति आएगी, और राहु का बढ़ोतरी से संबंध है, क्योंकि उसको तो पाना है ना। किसी भी कंडीशन में राहु हमको दिला करके रहेगा। दिला करके रहेगा तात्पर्य ये हो गया, आपको याद होगा जब अमृत मंथन का समय था, अमृत निकला जब समुद्र मंथन से, तो उस समय पर राहु ने किसी भी येन केन प्रकारेण उन्होंने अमृत का पान कर ही लिया और अमर हो गए। ठीक इसी प्रकार से बढ़ोतरी के सूचक होते हैं, भाग्य के घर पर आएंगे, भाग्य की बढ़ोतरी यहाँ पर होती है। पिताजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। 9वां भाव हमारे पिताजी का स्थान होता है, राहु बैठे हैं, उनके अंदर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो इस समय पर केयर ज़्यादा करना है। आप अपने कल्चर से जुड़ेंगे, इस समय पर आप अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, जो हमारा कल्चर बोलता है, जो आपके पूर्वजों ने जो पूजा धर्म कर्म संस्कार किया है, उस संस्कार से आपको जुड़ने का सुअवसर प्रदान करते हैं राहु।
राहु नवम भाव पर रहेंगे, बड़े बड़े यात्राएं इस समय पर होंगी और वो यात्राएं हो सकता है कोई तीर्थ यात्राओं का योग बने। राहु को कौन कहता है कि ये आध्यात्मिक नहीं है? राहु जिस स्थान पर बैठ जाए उस स्थान को बढ़ा देते हैं। धर्म के स्थान पर है, आपके धर्म के प्रति आस्था कई गुना बढ़ जाएगी। आप स्पिरिचुअल इस समय पर होंगे, धार्मिक यात्राओं को करते हैं। राहु गंगा स्नान को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है गंगा स्नान कराने के लिए भी राहु आपको प्रेरित करे। नवम भाव पर राहु उपस्थित रहेंगे। इस समय पर आपके सीनियर, बॉस इत्यादियों के साथ में रिलेशन को ये अच्छा मधुर बनाएगा। जब राहु नवम भाव पर रहेंगे तो इनकी दृष्टि जो पड़ेगी, पांचवी दृष्टि, वो आपके अपने राशि पर ही, मिथुन राशि पर पड़ेगी। और बता दें कि इस समय पर आपके साहस कई गुना बढ़ जाएंगे। कोई काम आपको करना है, वो अंदर से आपको जुनून पैदा करेगा राहु कि भाई आपको काम करना है, अब बैठने से काम नहीं चलेगा, उठिए उस काम को करिए। और यकीन मानिए राहु का जब सपोर्ट मिल जाए तो राहु ही वो ग्रह है जो राजा को रंग और रंग को राजा एक रात में बना देते हैं। शनिदेव भी कराते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो डिले करने वाला है। धीरे धीरे वो कोई प्रोसेस तो करते हैं, अच्छा करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी। लेकिन राहु रातों रात बहुत अधिक उन्नति तक पहुंचा सकता है और रातों रात बहुत अधिक हमें गिरा भी सकता है। इसलिए राहु हमको भय और भ्रम प्रदान करेगा। इस बात को समझिएगा, भय और भ्रम देना इस राहु का काम है। इसलिए भ्रमित मत होइएगा, भयभीत मत होइएगा, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़िएगा। राहु जैसा प्रभावपूर्ण ग्रह हमारे भाग्य भाव पर आया है। बस एक ही विशेष ध्यान रखिएगा, धर्म से अपना नाता जोड़ लीजिएगा, धार्मिक बन जाइएगा। अर्थात जहां पर राहु है उस हिसाब से हमने काम कर लिया और तब जाकर के ये राहु हमको बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट परिणाम दे पाता है। राहु जब आपके अपने लगन को देखेगा, आपकी राशि को देखेगा, तब हमारे अंदर वो मानसिकता आती है कि आज अब हमको दिखाना है जमाने को। जमाने को तो हमने बहुत देख लिया, आज हमको दिखाना है कि हम किस काबिल हैं और वहां तक पहुंचने के लिए येन केन प्रकारेण जो कुछ भी लगेगा हम वो सब कर पाते हैं। ये राहु का एक सबसे बेहतर प्रभाव हो गया। अब जब राहु नवम भाव पर होंगे तो इनकी जो नौवीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर आएगी, पांचवें घर पर। तो इस समय पर आपके बाल बच्चों, आपके संतान से जुड़े हुए कोई इंपॉर्टेंट काम इस समय पर होते हैं। बच्चों के लिए कुछ करना है, उनके कैरियर के लिए करना है, तो वो महत्वपूर्ण कार्य आप कर पाते हैं। राहु शेयर मार्केट को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, हो सकता है बड़ा इनकम जनरेट कर पाए। यदि नहीं जुड़े हैं तो हो सकता है उस टाइम पर आप शेयर मार्केट या कुछ ऐसे धन प्राप्ति की ओर जुड़ सकते हैं जहां पर शॉर्ट तरीके से धन की प्राप्ति हो। पंचम भाव भी उस समय पर जागृत होगा। नवम भाव हमारे उच्च शिक्षा का होता है, तो जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के लिए कई गुना बढ़ोतरी कराने का काम भी राहु करेगा। परंतु हमने कहा ना, भय और भ्रम भी राहु देगा। पता नहीं मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इसके बाद ही मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस बात को आपको दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान करते हुए यदि आप रास्ता बनाएंगे, ये राहु आपको रास्ते की प्राप्ति तो कराता ही कराता है, साथ में उस लक्ष्य तक भी पहुंचाना इस राहु का काम होता है और उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं। अब इस राहु से हम लाभ कैसे लें, अधिक इसका प्रभाव कैसे अच्छा बनाया जा सके, ध्यान दीजिएगा। राहु का संबंध हम स्मोक से मानते हैं, धुएं से मानते हैं। और यदि जहां पर गंदगी युक्त धुआं है, कोई कचरा कहीं पर जल रहा है, उससे जो धुआं निकल रहा है, कोई प्लास्टिक जल गया, कोई चमड़े की सामग्री हमने जला दिया और उससे जो धुआं निकला, उससे नकारात्मक राहु प्रभावी हो जाता है। इसलिए ऐसे दुर्गंध से दूर रह करके यदि हम अपने घर पर शुद्ध गोबर के कंडे से या फिर धूप प्रज्वलित कर देते हैं, धूप दिखाते हैं, तो उस वहां पर राहु एक पॉजिटिव काम करता है, वहां राहु के नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलते और वो वाइब्रेशन हमारे भाग्य की उन्नति के लिए हमको सपोर्ट प्रदान करता है, जो हमारे कार्य की प्रगति भी कराएगा और हमारे भाग्य का सपोर्ट भी हम तक पहुंचाएगा। घर का जो टॉयलेट होता है वो राहु का स्थान है। कोशिश कीजिए कि नहाने से पहले आप स्वयं यदि कर पाएं, आपके भाग्य की उन्नति है। कुछ ब्रश देकर के साफ कर लें भाई। इससे यदि हम राहु के घर को चमकाएंगे तो निश्चय मानिए भाग्य भाव पर बैठे हैं वो हमारे भाग्य को चमकाएंगे।
घर का जो स्थान होता है नैऋत्य दिशा, जो दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर होता है, वो राहु का स्थान होता है। वहां पर देखिए कोई पुरानी इकट्ठी पड़ी हुई चीज लंबे समय तक वहां रहने न दें। यदि वहां पर कोई चमड़े की सामग्रियां हैं उसको अलग कर दीजिए। यदि कोई पुराने बर्तन वहां रखे हुए हैं उसको वहां से दूर करके किसी अन्य स्थान पर रख दें। राहु का प्रभाव यदि नैऋत्य दिशा में यदि शुद्धता है, वहां हम गंदगी नहीं रख रहे हैं, तो राहु को तो बैठने का स्थान ही नहीं मिलेगा ना। और इसलिए राहु वहां पर एक पॉजिटिव काम करते हुए नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करके भाग्य घर पर आए हैं मिथुन राशि के। भाग्य की उन्नति के लिए एक बड़े अवसर को हम तक पहुंचा पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।